2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने पूरी दुनिया के नेताओं के रिएक्शंस को जगा दिया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को हिस्ट्री की सबसे बड़ी कमबैक बताया है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रशियन इन्वेजन के खिलाफ यूएस के सपोर्ट जारी रहने की उम्मीद जताई है। हंगरी के विक्टर ऑर्बन और रशिया के लियोनिद स्लुत्स्की ने भी इस खबर का स्वागत किया है। स्लुत्स्की ने यूक्रेन पर यूएस पॉलिसी में पोटेंशियल शिफ्ट्स की ओर इशारा किया है। इसी बीच चाइना, ताइवान, मेक्सिको, यूके, फ्रांस और नेटो के लीडर्स ने कॉशियस कंग्रेचुलेशंस दिए हैं। उन्होंने कंटिन्यूड कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर दिया है। ईरान की गवर्नमेंट ने इंपैक्ट को कम करके आंका है। पैलेस्टीनियन लीडर्स और गाजा के रेजिडेंट्स ने यूएस लीडरशिप में आए इस बदलाव पर मिक्स्ड फीलिंग्स जाहिर किए हैं। ट्रंप की जीत ने पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी की लहरें दौड़ा दी हैं। बहुत से लोग यूएस फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल रिलेशंस पर इसके इंपैक्ट को लेकर चिंतित हैं। ये डाइवर्स रिएक्शंस ट्रंप की प्रेसिडेंसी को लेकर दुनिया के डिवाइडेड व्यू को हाईलाइट करते हैं। जहां कुछ लीडर्स उनके लीडरशिप का स्वागत करते हैं, वहीं कुछ एप्रीहेंशन और अनसर्टेनिटी जाहिर करते हैं। आने वाले महीनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि ये इनिशियल रिएक्शंस कैसे शेप लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी यूएस फॉरेन पॉलिसी को सिग्निफिकेंटली शिफ्ट कर सकती है। इसमें यूक्रेन क्राइसिस को हैंडल करने के तरीके में पोटेंशियल चेंजेस शामिल हैं। ट्रंप ने सजेस्ट किया है कि वह रशिया यूक्रेन वॉर को जल्दी खत्म कर सकते हैं। इसमें पीस डील निगोशिएट करना और यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को डिले करना शामिल हो सकता है। यह अप्रोच रशिया के साथ उनके पास्ट रिलेशनशिप के साथ अलाइन करता है। यह कॉन्फ्लिक्ट्स का स्विफ्ट रेजोल्यूशंस खोजने की उनकी डिजायर को भी रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि यूक्रेन और ब्रॉडर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इस अप्रोच के इम्प्लीकेशन सिग्निफिकेंट हैं। रशिया के साथ बातचीत को प्रायोरिटाइज करने से यूक्रेन टेरिटोरियल कंसेशंस देने के लिए मजबूर हो सकता है। यह उसकी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अंडरमाइन कर सकता है। इसके साथ ही नेटो मेंबरशिप में देरी से वेस्टर्न अलायंस के रशिया के खिलाफ रिजॉल्व पर सवाल उठ सकते हैं। इससे रीजन में फर्दर इंस्टेबिलिटी आ सकती है। यूक्रेन क्राइसिस पर ट्रंप की पॉलिसी यूरोप और यूएस के बीच रिलेशंस को भी इंपैक्ट करेगी। रशिया के साथ रिकंसिलिएशन का ट्रंप का अप्रोच ट्रांस अटलांटिक अलायंस के भीतर टेंशंस पैदा कर सकता है। कई यूरोपियन कंट्रीज रशिया के खिलाफ टफ स्टांस बनाए रखने की एडवोकेट करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने में यूनाइटेड वेस्टर्न फ्रंट बनाए रखने के लिए इन कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा। उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। यह खास तौर पर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ट्रू है। हालांकि उन्होंने पीस लाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि कैसे। उनके पास्ट एक्शंस एक प्रो इजराइल स्टांस और पैलेस्टीनियंस को दरकिनार करने का संकेत देते हैं। जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के रूप में मान्यता देने और यूएस एम्बेसी को वहां स्थानांतरित करने के उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजन की व्यापक निंदा हुई। इस मूव ने पीस प्रोसेस को ऑफ ट्रैक कर दिया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ईरान के साथ संबंध भी एक फोकल पॉइंट होंगे। उन्होंने 2015 ईरान न्यूक्लियर डील से यूएस को विथड्रॉ कर लिया था। उन्होंने तेहरान पर सैंक्शंस भी दोबारा लगा दिए, जिससे रीजन में तनाव बढ़ गया। यह देखना बाकी है कि वह ईरान के साथ कैसे एंगेज करेंगे। क्या वह उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंकुश लगाने के लिए एक नए अग्रीमेंट पर नेगोशिएट करने का प्रयास करेंगे? मिडिल ईस्ट में यूएस एलाइज, खासकर इजराइल और सऊदी अरेबिया, ईरान पर टफ स्टांस के लिए दबाव डालेंगे। ट्रंप का अनप्रेडिक्टेबल नेचर एक डिप्लोमेटिक एसेट और एक लायबिलिटी दोनों साबित हो सकता है। जहां कुछ लोगों का तर्क है कि उनकी अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स एडवर्सरीज को नेगोशिएटिंग टेबल पर ला सकती हैं, वहीं कुछ लोग चिंता करते हैं कि उनकी वॉलेटिलिटी रीजन में और इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक की चैलेंज एक कंसिस्टेंट और वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी डेवलप करना होगा। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और लास्टिंग पीस को प्रमोट करना होना चाहिए।
सेक्शन 4 रिलेशंस विथ चाइना। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के प्रति अप्रोच टेंशंस और ट्रेड वॉर्स से भरा था। अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने और चाइना के इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने पर उनका फोकस उनके पास टैरिफ्स और हार्डलाइन स्टांस को जारी रख सकता है। यह अप्रोच ट्रेड इम्बैलेंसेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को एड्रेस करने की इच्छा से उपजा है। यूएस कंपनीज और कंज्यूमर्स पर इकोनॉमिक इंपैक्ट की चिंताओं के बावजूद ये कंसर्न्स बनी हुई हैं। टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस और रीजनल इन्फ्लुएंस की कंपटीशन के कारण चाइना के साथ संबंध तेजी से मल्टीफैसेटेड और कंटेंशियस होते जा रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना को एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर करार दिया था। इसने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाकर उसके इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं। इसने इंडो पैसिफिक रीजन में एलाइज के साथ पार्टनरशिप्स को भी मजबूत किया है। यह देखना बाकी है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये डायनामिक्स कैसे इवॉल्व होते हैं। क्या कोऑपरेशन के अवसर होंगे या कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा? यूएस चाइना रिलेशंस के ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं। वे ट्रेड और सिक्योरिटी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक के मुद्दों को प्रभावित करते हैं। इन ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज और ग्लोबल पावर्स के बीच कोऑपरेशन आवश्यक है। हालांकि यह देखना बाकी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के साथ कंपटीशन और कोऑपरेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाएगी। सेक्शन 5 अनप्रेडिक्टेबल डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप का अनप्रेडिक्टेबल नेचर, जहां कुछ लोगों द्वारा डिप्लोमैटिक एसेट के रूप में देखा जाता है, उनके दूसरे कार्यकाल में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज भी प्रस्तुत करता है। उनके अनकन्वेंशनल मेथड्स जैसे कि पर्सनल डिप्लोमेसी और अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स ने उनकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वर्ल्ड लीडर्स को सरप्राइज और कंफ्यूज किया था। हालांकि इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कभी-कभी लेवरेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह रिश्तों को डिसरप्ट भी कर सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकता है। ट्रंप का डिसीजन मेकिंग स्टाइल, जिसे अक्सर इंपल्सिव और उनके क्लोज एडवाइजर्स के इनपुट पर बहुत अधिक निर्भर बताया जाता है, ने भी चिंताएं पैदा की हैं। फॉरेन पॉलिसी मैटर्स के प्रति उनके अनप्रेडिक्टेबल अप्रोच ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। यह देखना बाकी है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल को कैसे अप्रोच करेंगे और क्या वह अधिक प्रिडिक्टेबल और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमैटिक अप्रोच अपनाएंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर को कैसे मैनेज करते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन और ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक क्रेडिबल और इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। यूएस इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने और एक स्टेबल और सिक्योर वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए एक कंसिस्टेंट और वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी डेवलप करना सबसे महत्वपूर्ण होगा।